नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदी साहित्य के विकास के क्रम में मैं आज आपको आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं एवं उनके रचनाकार पढ़ा रही हूँ। ये वीडियो आपकी टीजीटी, पीजीटी हिंदी, एलटी हिंदी, प्रवक्ता हिंदी और टेट 1, टेट 2, नेट और सभी राज्यों के सेट एग्जाम में यूजफुल होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे। आदिकालीन अपभ्रंश रचनाएं एवं उनके रचनाकार। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आदिकाल होता क्या है। तो आदिकाल यानी कि अब कौन सी शताब्दी चल रही है। अब 2023 चल रहा है। ठीक है, तो लगभग छठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो काल होता है उसे आदिकाल कहा जाता है। देखिए कितना पुराना हो गया, छठी शताब्दी से और 14वीं शताब्दी तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद जी ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस युग को आदिकाल का नाम दिया। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल का नाम दिया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो इसी में से बन जाते हैं कि छठी शताब्दी 14वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहा जाता है, आदिकाल कहा जाता है। ठीक है, इस युग को नाम किसने दिया, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया, वीरगाथा काल दिया। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या दिया, आबीर काल कहा। ठीक है, यानी कि एक एक लाइन में एक एक प्रश्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हैंड टू हैंड याद भी होते चलेंगे। अब आते हैं कि अपभ्रंश क्या होता है भाई। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं से उदय से पहले, यानी कि आधुनिक भाषाओं जो जैसे खड़ी हिंदी जो थी उससे पहले की बात हो रही है। आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में सामान्य बोलचाल एवं साहित्य की रचना की प्रमुख भाषा लगभग छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के बीच की भाषा को हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन, नीचे गिरना, बिगाड़, विकृति रूप। इसमें अधिकतर लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में जो लोग भाषा बोलते थे उसी से ही वहाँ उस समय के कवियों ने रचनाएं लिखी, साहित्य लिखा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न तो इसी में से बन जाते हैं आपके। ठीक है, कि भाई अपभ्रंश जो काल कहा जाता है कब से कहा जाता है, तो छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश काल भी कहा जाता है, इसे समझ आ गया। अब अपभ्रंश का अर्थ क्या है, पतन, नीचे गिरना, बिगाड़, विकृति रूप। ये टेट 1 टेट 2 का प्रश्न है। ठीक है, टीजीटी का भी है ये। अब इसमें लोक भाषा का प्रयोग होता है। तो अब आते हैं हम कि आदिकालीन रचनाएं तो काफ़ी सारी हुई होंगी ना, रचनाएं तो काफ़ी हुई होंगी, लेकिन हम यहाँ पे प्रमुख पढ़ रहे हैं कि प्रमुख अपभ्रंश रचनाएं कौन सी हैं और इनका देखिए काल भी लिखा गया है, शताब्दी भी लिखी गई है। तो सबसे पहले परमार्थ प्रकाश जोइंदू। परमार्थ प्रकाश और योग सागर किसने लिखा, जोइंदू ने लिखा। कौन सी शताब्दी में लिखा, छठी शताब्दी में लिखा। परमार्थ प्रकाश योग सागर जोइंदू ने लिखा है और छठी शताब्दी में लिखा है। पौमचर्यम पौमचर्यम इसे पतंजलि कहता है, स्वयंभू ने लिखा है। इसमें कहते हैं कि अपभ्रंश का पहला कवि कौन सा है, तो भैया स्वयंभू है। समझ आ गया। रामचंद्र जो भगवान राम के बारे में लिखा है सबसे पहले तो पौमचर्यम लिखा गया है। इससे पहले और भगवान राम की कोई किताब नहीं लिखी गई थी। ठीक है, स्वयंभू इसे पद्मचरित भी कहा जाता है। वैसे इसका जो अपभ्रंश शब्द है पौमचर्यम है, हिंदी में से पद्मचरित कहा जाता है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। ये कौन शताब्दी है, 8वीं शताब्दी में। रिट्ठिनिमचर्यम इसका जो हिंदी शब्द है, हिंदी जो आता है हरिवंश पुराण है। ठीक है, जो आज हम हरिवंश पुराण पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनका ही मतलब आधुनिक रूप का कह सकते हैं हम, स्वयंभू का। ठीक है, रिट्ठिनिमचर्यम यानी कि हरिवंश पुराण, स्वयंभू ये भी 8वीं शताब्दी में का। नाग कुमार चरुम स्वयंभू ये भी आपकी 8वीं शताब्दी में है। महापुराण, पुष्पदंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। इन्हीं में से एक प्रश्न लग जाता है कि महापुराण किसने लिखा, पुष्पदंत ने लिखा। इसे अपभ्रंश का भवभूति भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं, अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं पुष्पदंत को। कौन सी शताब्दी है, 10वीं शताब्दी है। भविष्यत कहाँ, धनपाल। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये जो चल रहे हैं आपके कि भविष्यत काल किसने कहा, धनपाल ने 10वीं शताब्दी में। पाहुड़ दोहा, राम सिंह, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाले कि पाहुड़ दोहा किसने लिखी है, 11वीं शताब्दी में लिखी है राम सिंह जी ने। ढोला मारूरा दोहा कुशला भी राज साहित्य भी है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य भी है 11वीं शताब्दी में। उपदेश रसायन रास जिनिंदर सूरी, 12वीं शताब्दी। संदेश शासक अब्दुल रहमान,
देखिए इसमें जो है अब्दुल रहमान ने संदेश रहल की ऐसे ये मुसलमान कवि हैं, इन्होंने संदेश शासक लिखी है और 12वीं शताब्दी में लिखी है। प्राकट पेंगलम विद्याशंकर सारंगधर। तो ये जितनी भी आपकी है इनमें से एक न एक प्रश्न इसी में से ही लग जाता है। एक दो प्रश्न आराम से लगेंगे और लौट लौट के आते हैं, क्योंकि बहुत ही ये आदिकालीन जो अपभ्रंश रचनाएं हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक प्रश्न इसमें से ज़रूर लगता है, तो आप इसको 4-5 बार देखेंगे तो आपकी याद हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।